अलख निरंजन भिक्षा दीजिए बहना, तुम्हारे द्वार पर कोई जोगी आया है, हमें भिक्षा चाहिए। भैया गोपीचंद, हाँ, क्या आज मैं सपना देख रही हूँ? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत? हम साधु बन गए हैं और गुरु ने आदेश कर दिया, इसलिए तुम्हारे द्वार पर भिक्षा को आए हैं बहन, हमें भिक्षा चाहिए। भैया गोपीचंद, हाँ, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है मेरे भाई? तेरे ऊपर ये भगवा बाणा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे उतार दे और अपने राजपाट को वापस से संभाल ले। साधु बन गए हैं, क्यों? हमारी माँ ने आदेश कर दिया कि बेटा तेरा तुझे योग लेना है, साधु बनना पड़ेगा। माँ के बार बार कहने पर हमने योग ले लिया और गुरु के आदेश पर हमने तुम्हारे द्वार पर भिक्षा को अलग जगा दिया, इसलिए हम तुम्हारे द्वार पर भिक्षा को आए हैं बहन। भिक्षा ऐसे नहीं मिलेगी मेरे भाई। अच्छा, जब से मैंने तुझे इस भगवे बाणे में देखा है, हाँ, मेरा बहुत बुरा हाल है मेरे भाई। तू मेरा इकलौता भाई और जोगी बन गया। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही, ये तो सच्चाई है बहन, हम साधु बन गए हैं और जो साधु होते हैं उनके ऐसे ही बाणे होते हैं। वो कभी अच्छे अच्छे साबुन तेल सेंट नहीं लगाते, भस्म रमाते हैं और कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। लेकिन भैया तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने ये भगवे वस्त्र धारण कर लिए, ये मांगना खाना उठा लिया मेरे भाई? तू अपने घर को वापस चला जा, अब भी टाइम है। हर चीज नसीब से मिलती है, शायद मेरे नसीब में ही साधु बना लिखा है बहन। मेरी माँ ने आदेश कर दिया, इसलिए मैं योगी बन गया, साधु बन गया, और गुरु ने आदेश कर दिया, इसलिए मैं तेरे द्वार पर आ गया। नहीं भैया, मुझे भिक्षा चाहिए। सुन ले मेरी बात को। क्या कहना चाहती हो? सुन। हे गोपी चंदे वीर मेरे तने, अरे ये क्या हाल बनाया? अरे भी के घाल दे नहीं भैया नहीं। चंदेरा वाले में जोगी बन के आया, ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंदे वीर मेरे तने, क्या हाल बनाया? भी के घाल दे चंदेरा वाले में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया। इतना सुंदर मेरा भाई, हाँ, राजा की पोशाक में बहुत अच्छा लगता था तू मेरे भाई, लेकिन इन भगवे वस्त्रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई। मुझे पता है, साधु सन्यासी जीन्स नहीं पहनते, अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छे महलों में नहीं रहते। हाँ, साधु सन्यासी भिक्षा मांगते हैं और कभी कभी भूखे प्यासे सो जाते हैं, तन पर कोई सेंट या अच्छे अच्छे साबुन नहीं लगाते, भभूति रमाते हैं और भीख भी लेते हैं। ये परमानेंट उनका काम है। भैया हाँ, ये तेरा अच्छा काम नहीं है। यही अच्छा काम है। मेरे गुरु ने आदेश कर दिया कि जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। नहीं भैया, सुन ले मेरी बात को। सुनाइए, क्या कहना चाहती हो?
बीती बातें न नहीं भैया, बीती बातें न भूल जब ना तेरा भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का नहीं भैया। हर बच्चा मेरे पर नाज करे था, ओ मेरे पर नाज करे था। भस्म रमा घरे घरे हाटे तली रसोते जे सीताया। भीगे घाले दे नहीं मेरे भैया, रावण में जोगी बन के, यारी में जोगी बन के आया। हो राजपाट राजधानी छोड़ी के विपता पड़ी भारी। अरे परमेश्वर का नहीं परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तपधारी, ओ मैं बन योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। हमारी माता ने मेरी माता ने आ देश दिया रे मेरे बेटा बनो रे नहीं भैया, पुजारी, नहीं। ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जनन पेट फाड़ के जाया। अरे भीगे घाले दे नहीं भैया, नहीं। रावण में जोगी बन के, यारी में जोगी बन के आया। भैया एक हाँ। वो टाइम था कि तू दूसरों को भीख दिया करता था मेरे भाई। आज खुद ही तू ऐसा काम कर रहा है। ये तो मैं समय का जानती हूँ ये तो कि मेरे समय भाई- का ये तो समय का चक्र है, कभी नाव गाड़ी में कभी गाड़ी नाव में, ये तो चलता रहता है। ये तो भैया। कर्मों का संयोग होता है बहन, इस भैया। पर गुरु घमंड करने की कोई बात नहीं है। तेरे घर में तेरी सोने रानी है, हाँ छोटी छोटी 12 कन्या भी है मेरे भाई। हाँ। एक बार उनके बारे में सोच, और जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है उसका कौन सहारा बनेगा, कौन उसके बुढ़ापे में काम आएगा। कहते हैं इंसान को बुरे वक्त में संयम से भगवान का भजन करना चाहिए, संयम से काम करना चाहिए, बुरा वक्त भी खत्म हो जाता है। जो इंसान अपनी हिम्मत नहीं हारता, संयम से कार्य करता है, वो यह इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम योगी बन गए हैं, हमारी माँ ने हमें योग दिला दिया कि बेटा तेरा शरीर अमर हो जाएगा,
और माँ के कहने से हमने योग ले लिया और गुरु के कहने से हमने भिक्षा का जो आदेश तुम्हारे द्वार पर कर दिया, इसलिए तुम्हें हमें भिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा गुरु का ये आदेश है। और कुछ कहना है आपको? सुनिए मेरी ये तो बात। सब कर्मों की बात है। हाँ। घर में सोने रानी, अरे कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्राणी, वो भोगे दुख सुख सभी ये प्राणी। झाले बदन की डटती कोन्या, चढ़ती हुई रे जवानी। अरे संयम और साधना तेरे सब मिट जावे परेशानी, वो सब मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी छोटे खोटे बिना क्यों उनको तड़पाया। भीगे ढाले दे चंदेरा वाले जोगी बड़े के यारी में जोगी बड़े के आया। हे भैया गोपीचंद, हाँ एक जो बहन होती है जो पीहर में उसका सहारा होता है, उसका भाई हुआ करता है। हाँ होता है। पीहर में तो मेरे पिताजी भी नहीं है, एक तू ही पीहर में सहारा था। हाँ। और तूने ही ये जोग ले लिया। मैं किसके यहाँ जाकर के बैठूंगी, किसे अपने दुख सुख की सुनाऊंगी। तेरी भी बात ठीक है बहन। सरदारों, कहते हैं कि हर बहन के जीवन में 2-3 ऐसे अहम वक्त आते हैं जहां भैया की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है बहन को। सजनों, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बंधन बांधूं। और जब उस बहन के बच्चे शादी के योग्य हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो सरदारों कहते हैं भांति 1 रुपए का हो या लाख रुपए का वक्त की शोभा होता है। सरदारों, इस संसार में ना जाने ऐसी कितनी बहनें हैं जिनको भगवान ने भाई नहीं दिया। सबका बेड़ा पार वो परमपिता परमात्मा लगाता है। तू भी उसी पर विश्वास कर ले, तेरा भी बहन बेड़ा पार हो जाएगा। सजनों, जब अपनी बहन की ये बात है सुनता है वो गोपीचंद आंखें भर आती है। अपने दिल को मन को थामता हुआ उस भगवान में ध्यान लगाता है कि आज मेरी बहन ने मेरी आंखों से ममता के आंसू छलका दिए हैं। सजनों, कहते हैं कि वो भक्त अपने उसी प्रभु को, उसी भगवान को याद करता है जो भक्त की परीक्षा लेता है। अपने मन को थामता हुआ न्यू कहने लगा, चला भी आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
अरमान करेगा। हरी धीरज धर ले, नहीं धीरज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान नहीं भैया, करेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। हरी सबका मालिक, नहीं सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान